नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात। और बिहार की बात के लिए आज हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी, जो सोशल एनालिस्ट भी हैं। और बिहार की बात में हम बिहार की समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं, बिहार के पिछड़ेपन की चर्चा कर रहे हैं, बिहार के राजनैतिक और सामाजिक सोच की चर्चा कर रहे हैं। बिहार कैसे पिछड़ रहा है, बिहार को पिछड़ने के पीछे कौन लोग हैं और बिहार कैसे आगे जा सकता है। नेता लॉलीपॉप नहीं दिखाएं, विजन की बात करें। तो देखिए, हम लोगों ने शिक्षा की बात की पिछले दिनों, हम लोगों ने इसकी बात की कि बिहार में रोजगार कैसे बढ़ेगा। हम लोग आज बात करना चाहते हैं बिहार में बेटियों की बात। देखिए, यह क्रेडिट तो नीतीश कुमार को देना होगा कि नीतीश कुमार जब 2005 में आए तो बिहार की विधि व्यवस्था सुधरी। यह डर खत्म हो गया कि शाम के बाद घर से बाहर आप नहीं जा सकते। और स्कूलों में लड़कियों का नामांकन, लड़कियों की हिस्सेदारी, पढ़ाई के प्रति जागरूकता, ये सब कुछ आया। और महिला सशक्तिकरण की दिशा में नीतीश कुमार ने काम किया। चाहे पोशाक की बात हो, चाहे साइकिल की बात हो, बिहार के किसी हिस्से में चले जाइए, साइकिल पर चढ़ी हुई लड़कियां आपको दिखाई पड़ेगी। ऐसा भी नहीं कि दिन के उजाले में, शाम के पहर में भी। लेकिन हम बात आगे की करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए 19 साल हो गए 2005 के बाद के। और जो 2005 में वोटर नहीं थे, वह भी अब वोटर है। तो उनके मन में, जिन्होंने 2005 के पहले का बिहार नहीं देखा है और अब हर हाथ में मोबाइल है, उन्हें बिहार के बाहर दूसरे प्रदेशों की तरक्की दिखाई पड़ती है, वहां अवसर दिखाई पड़ते हैं, वहां का माहौल दिखाई पड़ता है। और बिहार में हम बिजली, सड़क, पानी की बात कर यह मान लेते हैं कि सब कुछ हो गया। जो नीतीश कुमार कहते हैं, हमने ही किया है नसीब। हमने यह भी देखा है कि हमारी तरह ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य थे, लेकिन वे किस तरीके से आगे बढ़े। आज हमारी पीड़ा किस बात की है? आज जिस बात पर हम चर्चा करना चाहते हैं कि देखिए, जब बिहार आगे बढ़ा, आज थोड़ा सा ठहरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जब बिहार में स्कूलों की व्यवस्था बिगड़ी और लोग जो सक्षम थे, उन्होंने अपने बेटे और बेटी, जो भेदभाव नहीं करते हैं, अपने बेटे और बेटी को पढ़ने के लिए बिहार से बाहर भेज दिया। क्योंकि यह तकिया कलाम तो चल ही रहा है बिहार में कि बिहार में दो ही किस्म के जवान हैं और ये दोनों ही बिहार से बाहर चले जाते हैं। गरीब का बेटा कमाने जाता है, अमीर का बेटा पढ़ने जाता है। तो बेटा बेटी दोनों की बात कर ले, गरीब की बेटी कमाने नहीं जाती है, दूसरे प्रदेशों में हम यह कर सकते हैं। तो जो पढ़ने के लिए बेटियां चली गई बाहर, अब वह बेटियां बिहार नहीं लौट रही। यह गंभीर विषय है, क्योंकि वहां वह सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। और आपको जानकर हैरत होगी, हमने कहा संजय जी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और सोशल एनालिस्ट भी हैं, कि बिहार से बाहर चली गई लड़कियां अब बिहार में शादी भी नहीं करना चाहती। पहले कहा जाता था कि एक लड़की की पढ़ाई हो गई तो पूरा परिवार पढ़ गया, मायका पढ़ लेगा, ससुराल पढ़ लेगा, आस पड़ोस के लोग पढ़ लेंगे। तो कई उदाहरण मिल जाए। और सच इतना कड़वा हो गया है कि बिहार के आईएएस, आईपीएस, बीपीएससी, चाहे अपने को जितने बड़े लाट साहब मानते हो, कल हम लोग सरकारी दुल्हा की बात कर रहे थे, तो जो लड़कियां बिहार से बाहर चली गई, इन लाट साहबों से भी शादी नहीं करना चाहती। धन पशु की बेटी मिल जाएगी जो शादी कर लेगी, लेकिन जो बाहर जाकर पढ़ गई, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो, चाहे कर्नाटका में पढ़ी हो, चाहे पुणे में पढ़ी हो, चाहे हैदराबाद में पढ़ी हो, काम कर रही हो, उन्हें लगता है कि बिहार जाकर हमारा पूरा कैरियर नष्ट हो जाएगा। हमने जो पढ़ाई की वह सब फिसड दी।
और हमारे लिए काम का कोई अवसर नहीं। क्या हमने इसके लिए पढ़ाई की कि जाकर हम अरबल में रहें? क्या हमने इसके लिए पढ़ाई की कि जाकर हम डीएम साहब, एसपी साहब की पत्नी बनकर शिवहर में रहें, बगहा में रहें, जमुई में रहें? तो यदि हम यह कहते हैं कि देश और दुनिया की तमाम कंपनियों में जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, वहां बिहारी झंडा, बिहारी ध्वज फहराता है, तो उनमें सिर्फ लड़के नहीं होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। तो यह बहुत बड़ी बात है। और ये लड़कियां यह चाहती हैं, देखिए, यदि माता पिता की मजबूरी है, माता पिता का दबाव है कि ससुराल भले हो बिहार में, लेकिन जो दुल्हा है वह बिहार के बाहर किसी बड़े शहर में, क्योंकि उन्हें अब अपने भविष्य की चिंता, शादी हुई है तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो कहां पढ़ेंगे। तो ये जो चिंता है, सामाजिक चिंता, कि पढ़ी लिखी बेटियां बाहर गई तो फिर बिहार नहीं लौट रही, और यहाँ गांव घर खाली हो रहे हैं। आज संजय जी, इस गंभीर विषय पर हमें और आपको चिंतन मनन करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो बेटियां बिहार से बाहर निकल जाती हैं पढ़ने के लिए, तो उनके एस्पिरेशंस बढ़ जाते हैं। वो जी, जब दुनिया देख लेती है। कॉस्मोपॉलिटन सिटी में जब वो रहने लगती है, जहाँ पंजाबी बिरादरी के लोग भी हैं, गुजराती बिरादरी के लोग भी हैं, दक्षिण भारतीय तमिल और आंध्रा के लोग भी हैं, और जो हिंदी पट्टी के लोग हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग भी हैं, बंगाल के लोग भी हैं। अब उसके बीच में जब वो देखती है कि यहाँ तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन है, जी, और जब से चाहे वो एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनियां आई हैं या देश लेवल पर बहुत सारी कंपनियां हैं, उन कंपनियों में आप देखेंगे कि बिहार की बेटियां जो हैं वो बड़ा परफॉर्म करते हुए दिख जाएगी, बहुत बढ़िया जी, परफॉर्म करते हुए दिख जाएगी। जी, वहां पर आपको बिहार की बेटियां जो हैं वो इस रूप में देखेगी कि सीईओ के तौर पर उनको बिल्कुल। एक दिया जाता है मौका, और उस जॉब को छोड़ करके जहां उनको एक्सपोजर की गुंजाइश है, जहां हम्म, उनको बेहतर करने की गुंजाइश है, उसको छोड़ करके वो बिहार में आना क्यों पसंद करेगी? तो ये जी, एक सवाल तो है कि हम्म, क्या बिहार की बेटियां एजुकेशनल एस्पिरेशन को लेकर के, जॉब एस्पिरेशन को लेकर के, और जो आपने कहा जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, ये जो तीन उनकी प्रायोरिटी है, वो तीन प्रायोरिटी को लेकर के फिर वो बिहार लौटना नहीं चाहती। ये अपने आप में एक बात है जिसकी वजह से वो जाते तो बिहार से जरूर हैं, लेकिन वो लौट जी, नहीं पाते हैं। हम्म। तो देखिए, संजय जी जब लौट नहीं पाते हैं, जो बिहार में जन्म जो बिहार में जन्म लिए लौट नहीं पा रहे हैं, तो यह चिंता की बात है ना, कि जो बिहार का भविष्य है, जो बेहतर भविष्य है, और जो बिहार को आगे ले जा सकता है, वह बिहार के बाहर चला गया और फिर बिहार लौटने को तैयार नहीं है। और इसकी चिंता बिहार के किसी राजनेता को नहीं है कि हम कौन सी सुविधा, कौन सा अवसर, कौन सा माहौल बनाए कि बिहार की मेधा, बिहार की बेटियां फिर से बिहार आकर आए। और जब बेटियां लौटेगी तो परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो जिला सुधरेगा, जिला सुधरेगा तो प्रदेश सुधरेगा। आप यदि यह मानकर चल रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ सिपाही भर्ती और शिक्षिका भर्ती है, तो फिर देखिए वह परिस्थिति भी पैदा होने वाली है, जब यहाँ रिक्तियां नहीं रहेगी तो फिर उन बेटियों में भी निराशा होगी जो यह भी बनने लायक थी, क्योंकि उनके पास अवसर ही नहीं बचेंगे, उनके पास मौके ही नहीं रहेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, इसको हम लोग ब्रेन ड्रेन कहते हैं। कि जी, मान लिया जाए कि साइकिल से सशक्तिकरण आया, गांव की बेटियां वो साइकिल पर बैठ करके हाई स्कूल पहुंची, हाई स्कूल जी, पास करने के बाद वो कॉलेज में आई। ठीक है, हम्म, जिन वजहों से भी कॉलेज की पढ़ाई, कॉलेज का माहौल उनको अच्छा नहीं लगा, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ गई, वो जयपुर यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ गई, वो दूसरे जो दक्षिण के राज्य हैं उन टेक्निकल कॉलेजेस में वो चली गई। और जब वहां का माहौल, वहां का एक्सपोजर, वहां का जब कल्चर उन्होंने देखा,
तो लगा कि अरे ये तो एक बेहतर कल्चर, एक बेहतर माहौल, और जी। वहां से वो लौटना पसंद नहीं करती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर वो लड़का भी बिहारी है जो तमिलनाडु में है, केरला में है, दिल्ली में है, जयपुर में है, वो बिहारी लड़के से शादी कर ले, लेकिन वो हम्म, लौट करके अपनी जड़ों तक आने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है बिल्कुल। कि यहाँ तो हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करने का मौका मिलेगा, इक्वल जी। अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मान हम्म, लिया जाए कि हमारे हस्बैंड को जॉब भी मिल जाएगा बिहार में, हमको तो जॉब नहीं मिलेगा, तो वो हम्म, आज वर्किंग लेडी के तौर पर जितना उनको अपॉर्चुनिटी बाहर में दिखता है, बिहार के बाहर, वो अपॉर्चुनिटी उनको बिहार में नहीं दिखता है। और बिल्कुल आपकी चिंता जाहिर है कि भाई वो बेटियां जो एक परिवार बनाती थी, जब वो बिल्कुल। बेटियां ठहरेगी ही नहीं बिहार, वो सीधे माइग्रेट करके चली जाएगी दूसरे राज्यों में, फिर जी। बिहार का परिवार का क्या होगा? बिहार का परिवार समृद्ध कैसे होगा? बिल्कुल एक चिंता का विषय है। और एक सोशियोलॉजी के एंगल से अगर आप देखेंगे, तो अगर बिहार में माहौल को नहीं बदला गया, अगर जी। बहुत सारी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनियों को इनवाइट करके मौका नहीं दिया गया, जॉब अपॉर्चुनिटी उस तरह से नहीं दी गई, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज में अगर उनकी नियुक्ति नहीं की गई बड़े पैमाने पर, तो मैं मानता हूं कि अब दूसरे राज्यों में एक बार जब वो शिफ्ट कर जाएगी, दूसरे राज्य में वो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ अपने बच्चों का भविष्य तलाशने लगेगी, तो वो बिहार आना पसंद नहीं करेगी। ये एक बड़ी बिल्कुल। चुनौती है, और जी। बिल्कुल ये चिंता का विषय है जिस पर सरकार सोचना बंद कर दी। हम्म। भाई आपने कहा ना कि अगर जो यूपीएससी जो माना जाता है सबसे ग्लैमरस जॉब, जी। क्या वो और लड़कियां जो पढ़ी लिखी हुई हैं, अगर आईएएस और आईपीएस लड़का भी है, तो उसके साथ शिवहर और अरवल में वो रहना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं लगता है करेगी। कि हमारे लिए कोई वर्किंग कल्चर यहाँ है ही नहीं। हम बिल्कुल। अगर कुछ करना चाहते हैं, चूंकि अब तो लड़कियां पढ़ रही हैं और बढ़ रही हैं, तो अब वो घर में एक घरेलू महिला के तौर पर अपने भविष्य को नहीं सौंपना चाहती। वो चाहती हैं कि अगर हमारे अंदर में भी क्षमता है, हम भी कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैक्सिमम लड़कियां जो इंजीनियरिंग कर रही है, मेडिकल कर रही है, एमबीए कर रही है, चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स कर रही है, तो कोर्स इसलिए नहीं की है कि वो कर करके और उस डिग्री को किसी किनारे में रख दें, मेरी शादी किसी बिल्कुल। लड़के से हो जाए, लड़का कमाए और हम चुपचाप बैठ करके घर संभालें। अब इस उम्मीद में लड़कियां नहीं ठहरेगी। अगर हम्म। उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाए बिहार में भी, तुम चार्टेड अकाउंटेंट करके आई हो, चार्टेड अकाउंटेंट का जॉब हमारे यहाँ है, तुम अगर मेडिकल करके आई हो, डॉक्टर के पद खाली है, डॉक्टर बन जाओ, तुम अगर मैनेजमेंट करके आई हो, बहुत सारे एमएसएमई से लेकर के और इंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप है हमारे राज्य में, तुम वो बन जाओ, तुम अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आई हो, इंजीनियरिंग के बहुत सारे स्कोप है, उसमें तुम एज ए इंजीनियर राज्य की सेवा करो। अब जब तक आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, काम नहीं देंगे, वो लड़कियां भी ऑप्ट करती है। एक जमाना था जब लड़के को तय करना होता था कि लड़की सुंदर है कि नहीं है, बिल्कुल। अब लड़के ये तय करते हैं कि लड़की वर्किंग है कि नहीं है, कहां तक पढ़ी बिल्कुल। लिखी है। तो वर्किंग लेडीज को आप काम देंगे ही नहीं। आप तो देख रहे हैं ना कि बिहार में मजदूर जब 40 सालिक मजदूर पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो लौट के बिहार नहीं आ रहे हैं। वो लौट जी। के कब आते हैं? जब पैंडेमिक का दंश पूरा विश्व झेल रहा होता है, और फिर बसों बिल्कुल। में भर भर के चले जाते हैं। क्या आपको लगता है कि पढ़ी लिखी हुई बेटियां, टेक्निकल और मैनेजमेंट की डिग्री ली हुई बेटियां, स्मार्ट बेटियां, जिसको पता है कि हम अपनी क्षमता से गढ़ सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, और एक एक्सपोजर से हम प्रभावित होकर के कोई बड़ा प्लेटफॉर्म पर हम अपने को साबित कर सकते हैं, वो बिहार के घरों में परिवार चलाने आएगी? अगर बिहार ने उसको माहौल नहीं दिया, तो वो परिवार चलाने के लिए अब तैयार नहीं है। और देखिए, बिल्कुल जब आपने हम सही बिहार कहा। की जब हम बिहार की बात करते हैं संजय जी, तो फिर हम जब विजन की बात करते हैं तो इस ओर बिहार के किसी भी राजनेता का ध्यान जाता हुआ हम नहीं देखते हैं। और जब हम बिहार की बात करते हैं तो इस बात की चुनौती भी देते हैं संजय जी, चाहे जो डीएम साहब हो, चाहे जो एसपी साहब हो, चाहे जो आईएएस हो, आईपीएस हो, या छोड़ दीजिए बीपीएससी वाले भी, आपको हम चुनौती के साथ कह सकते हैं कि वह अपने बच्चों को
पटना छोड़ दीजिए, पटना के अलावा किसी भी जिले में स्कूल में अपने बच्चों को तो नहीं पढ़ा रहे होंगे। और पटना के स्कूल में पढ़ा भी दिया, जो गिने चुने स्कूल हैं, चाहे आप सेंट माइकल की बात कर लें या डीपीएस की बात कर लें, नोटेडम की बात कर लें, तो 10वीं और 12वीं के बाद अपने बच्चों को वह बिहार में नहीं रखते हैं। तो जिस ब्रेन ड्रेन की आप बात किए कि भाई देखिए, बिहार में जो बिहार को सजा सकता है, संवार सकता है, जो बिहार को कमाकर दे सकता है, वह बिहार में नहीं रह जाता है। और बिहार में जो भूंजे के साथ जात की राजनीति कर सकता है, या चौक चौराहे पर, गली नुक्कड़ पर जात में समाज को बांट सकता है, वह राजनीति की गप्पे लड़ाता है और बिहार का भविष्य ऐसे ही चौपट होता चला जाता है। नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा, मैं उसी बात की पुनरावृत्ति कर देता हूं कि वैसे लोग बिहार में ठहरे हुए हैं जिनके अंदर में क्षमता नहीं है अपने को परफॉर्म करके दिखाने की, गप लड़ाना, जातीय गोलबंदी करना, नारे लगाना, कोई पार्टी के साथ बंध करके इनको जिताना, उनको हराना अलग बात है। लेकिन जिसमें भी जरा भी पोटेंशियल है, जरा भी क्षमता है, वो अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए बिहार से बाहर निकलता था। आपको मिल जाएंगे, कोटा चले जाइए, कोटा जैसे लगता है कि बिहारी बच्चों का हब बना हुआ है। केवल बिहारी बेटे बेटियां आपको कोटा के संस्थानों में मिल जाएंगे, एक एक कमरे का रूम लेकर के अपने बच्चे को पढ़ाते हुए। दिल्ली चले जाइए, वो मिल जाएंगे। और जैसे ही उनके बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जैसे ही उनके सपने बड़े होते हैं, चाहे उनकी बेटियां हो या बेटे हो, वो उनके माँ बाप भी नहीं चाहते हैं कि वो लौट करके बिहार आए, क्योंकि यहाँ का कल्चर, यहाँ का वर्किंग कल्चर, भाई कर्नाटका बंगलोर बना सकता है, महाराष्ट्र पूना बना सकता है। आप बताइए ना, जो कहते हैं कि लैंडलॉक्ड स्टेट है, आप इस बिहार को सॉफ्टवेयर का तो बड़ा कल्चर बना ही सकते हैं। सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको बिहारी मिलेंगे। आज पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, क्या आप नहीं कर सकते हैं? तो आपके पास विजन ही नहीं है। और देखिए, आपको हम एक उदाहरण बताते हैं, मेवालाल चौधरी, आपको याद होगा संजय जी, किस तरीके से तारापुर से चुनाव जीते, शिक्षा मंत्री बने, हटाए गए, फिर उनकी मौत हो गई। नीतीश कुमार चाहते थे कि उनकी विरासत उनके पुत्र को सौंपे और सुखद सौंपे। वे अमेरिका में रहते थे, वे आने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन उनकी पत्नी ने कह दिया बिहार लौट कर नहीं जाएंगे। तो जिन्हें राजनीति का अवसर भी मिल रहा है, जिन्हें कुर्सी भी मिल रही है, वह बिहार में कुर्सी लेने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके लिए परिवार सर्वोपरि है। और जब परिवार के लिए, बिहार के किसी भी राजनेता की बात कर लीजिए, किनका बेटा और बेटी बिहार के स्कूलों में पढ़ रहा है? जो थोड़े से भी सही आप बोल रहे हैं। नहीं पढ़ता है। मैं तो कह रहा हूँ कि कई दुल्हा क्या बिहार में रहने वाले लड़के को खोजते हैं? अपवाद छोड़ दीजिए, एक दो अपवाद छोड़ दीजिए, लेकिन हालात किस कदर बिगड़े हैं, यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैं तो गांव गया हूं हाल में। अब गांव में तो पता ही नहीं चलता है कि कोई, पहले होता था कि गांव में 10, 20, 25 परिवार के लड़के पढ़ के अच्छा होते थे, तो उनके यहाँ बतुहारी आते रहती थी। अब तो लड़का पढ़ लिया, अगर उसकी नौकरी नहीं हुई है या वो कोई ऐसा बिजनेस में सिक्योर्ड नहीं है, उसकी शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, उसकी उम्र निकलते जा रही है, और कोई पूछ नहीं रहा है कि हम अपनी बेटी की शादी कहीं ना कहीं से निश्चिंत होकर के वैसे लड़का से करना चाहता है जो सिक्योर्ड हो जॉब में, जो बिजनेस में सिक्योर्ड हो, और उसकी तलाश में वो बिहार से बाहर निकलता है। जैसे ही उसकी बेटियां पढ़ लिख करके कामयाब होती हैं, वो बिहार से बाहर में अपना एक्सपोजर ढूंढती है। उसको लगता है कि ठीक है, यहां तक तो पढ़ लिए, शादी के बाद भी अपॉर्चुनिटी हमको दूसरे राज्य में मिल जाएगा, काम करने की भी अपॉर्चुनिटी, पढ़ने की भी अपॉर्चुनिटी। और अब वर्किंग कपल का जमाना, अब वो जमाना खत्म हो गया कि हस्बैंड कमा रहा है और वाइफ घर संभाल रही है। हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं,
एक घर में खाना बनाने के लिए किसी कुक को उन्होंने हायर कर लिया, दोपहर का खाना लोगों ने बाहर खा लिया, शाम का खाना एक डाइनिंग टेबल पर सब जो है परिवार के बैठ करके और लोग खा लेते हैं। तो जब वर्किंग कपल, वर्किंग कल्चर, वर्किंग का एक्सपोजर वर्ल्ड लेवल का लोगों को मिल रहा है, बिहार वहीं ठहरा हुआ है। तो बिहार का वो लड़का जो कुछ डिग्रियां लेकर के, हम लोग रोज बात कर रहे हैं कि डिग्रियां कैसे बट रही है, तो अगर आपने डिग्री ले ली, इसके आधार पर कौन बाप चाहेगा कि अपनी बेटी उसके हाथ में दे, और कौन बेटी चाहेगी जो थोड़ा भी पढ़ी लिखी हुई होगी कि हम इस लड़के से, जिसका भविष्य भी सुरक्षित नहीं है, इससे शादी करके अपने जीवन को दांव पर लगाए। वो तुरंत बिहार से बाहर चला जाता है। और ये पीड़ा है, जिस जिस दशा को, जिस समस्या का हम लोग बात कर रहे हैं, ये समस्या बिहार के लिए दर्द और पीड़ा का सवाल है कि तो फिर बिहार में रह कौन लोग जाएंगे भाई? कौन बेटे बेटियां? वो बेटियां अगर बिहार में रुकती, उसके हस्बैंड बिहार में रुकते, तो ये बिहार का भला होता ना। मैं तो कह रहा हूं कि बिहार की सरकार केवल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में, उसके लिए तो समंदर नहीं ना चाहिए बिहार को, उसके लिए तो कहीं आप डाल सकते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं संजय जी। मेरे एक जानने वाले हैं, अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश रहे थे। वह रिश्ता तलाशने में ऐसे लड़के को भी तलाश रहे थे जो सब इंस्पेक्टर भी हो, वो गार्ड भी हो, रेलवे ड्राइवर भी हो। देखिए, 3 महीने बेटी यदि बिहार में और रह जाती तो शादी बिहार में ही कहीं हो जाती, लेकिन इन्हीं 3 महीनों में उसकी नौकरी लग गई एक बैंक, और वह चली गई केरला। और जाते ही 3 महीने में जैसे ही वहां वह संतुलित हुई और स्थिर हुई, उसने अपने पिताजी को कह दिया, मेरे लिए लड़का तलाशने का काम बंद कर दीजिए, और मेरा लड़का बिहार में रहने वाला नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं बहुत बड़े लेवल की बात नहीं कर रहा हूं कि जो पिता रेलवे गार्ड, रेलवे ड्राइवर और सब इंस्पेक्टर भी तलाश रहे थे, उनकी बेटी भी जैसे ही मौका मिला और बाहर गई, उसने कहा, बिहार में रहने वाला दूल्हा नहीं चाहिए, हम वैसे लड़के को आप तलाशिए जिसका पुश्तैनी घर भले बिहार में हो, लेकिन वह अपने कैरियर के साथ किसी बड़े शहर में हो, और कोई इस बात की जरूरत नहीं है कि सरकारी नौकरी ही हो, एमएनसी हो और दूसरी कंपनियां हो, चलेगी, लेकिन बिहार नहीं चलेगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि बेटियां अब निर्णय लेने की स्थिति में आ गई है ना भाई। उसका भी एक अपना जीवन है, और उस जीवन को जीना है किसके साथ? जिसके साथ उसकी शादी की जाएगी। तो अगर वो लड़का बिहार में रह करके और ऐसे ही वो कोई एक नौकरी करता हो और उसको एक पत्नी का धर्म निर्वहन करना पड़े, तो ठहर तो जाएगा ही ना, अगर 2 नंबर के कमाई का साधन नहीं है। उसमें भी सब इंस्पेक्टर साहब और जो ड्राइवर साहब है रेलवे के, और जो क्या बोलता है गार्ड साहब है, वो कहेंगे 40 लाख 50 लाख रुपए का दहेज चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो कल ही मैं बात कर रहा था। गार्ड साहब, सिपाही में जो बहाल हो जाता है, मैं गांव में गया था, पूछा कि क्या रेट चल रहा है भाई, तो कहे कि 35 लाख रुपया, 30 लाख रुपया, 40 लाख रुपए। एक लड़का रेलवे में गार्ड भी नहीं है, उससे नीचे है, उसके यहाँ लोगों ने अप्रोच किया, उसके पिताजी ने कहा कि 30 लाख रुपया और एक स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए दहेज में। सोचिए, बिल्कुल। अब अच्छा, उसके बाद उस लड़की को जाके करना क्या है? वो लड़की उसके घर में जाकर के परिवार संभालेगी, सास ससुर की सेवा करेगी, और इसी में वो अपना जीवन का भविष्य ढूंढेगी। आज की लड़कियां इस मामले में स्वावलंबी है, और लड़कियों के इस निर्णय से मैं सहमत हूं कि अगर वो निर्णय ले रही है, चूंकि उसका निर्णय है जीवन जीने का, तो क्यों ऐसे लड़कों के साथ, जिनके साथ उनके पिताजी शादी करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करके मुक्त हो गए, वो क्यों जीवन भर उनके साथ रहेगी? और मैं कई उदाहरण बताता हूं बिहार का, जो जिनको मैं जानता हूं, शादियां हुई और 3 4 5 साल होते होते शादियां टूट भी गई, मैंने देखा। और वो लड़की से जब मेरी बात हुई, उसने कहा कि हाँ, ऐसी जिंदगी मैं नहीं जी सकता हूं,
तो बिहार को अगर आप वैसा कल्चर नहीं देंगे जहां हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करने का मौका मिले, जहां पर आप 10-20 शहर ऐसा नहीं बसाएंगे जहां पर, अब तो मैक्सिमम जो मेट्रो सिटीज है वहां तो नाइट कल्चर है काम करने का। अब बता दीजिए ना कि पटना में भी 12 बजे के बाद, या अखबार की दुनिया में भी लड़कियां प्रेफर करती है कि हमको 9 बजे तक के शिफ्ट में ही लगाया जाए, 9 बजे के बाद वो घर भागने के लिए चाहती है। हॉस्पिटल में भी लड़कियां वो दिन के शिफ्ट में काम करना पसंद करती है, नाइट के शिफ्ट में काम करती है। क्यों भाई? आपने वैसा कल्चर नहीं बनाया। मेट्रो सिटीज में रात हो या दिन हो, लड़कियां बढ़िया से काम करती है। और जितने कॉरपोरेट हाउस है, कॉरपोरेट हाउस में तो नाइट कल्चर ही ज्यादा बढ़िया। क्या बिहार के 5 शहर हम लोग बता सकते हैं जहां नाइट में काम करने का कल्चर है? कई लोग जो बाहर से आते हैं उन्होंने मुझसे कहा कि 10 बजे के बाद तो पटना का कोई नाइट लाइफ ही नहीं है। 10 बजे के बाद तो जा करके सो जाते हैं घरों में, और फिर वो सुबह में सूर्योदय का इंतजार करते हैं। तो अगर कोई काम करना चाहता है, मैं तो कह रहा हूं कि आमदनी जरूरी है, नहीं, अभी तभी तो आपने खर्च बात की करेंगे। ना, देखिए आपने कहा कि देखिए गांव में लोग लौटे जब पेंडेमिक था, कोविड पीरियड था। देखिए कल्चर चला एमएनसी में वर्क फ्रॉम होम। तो कोविड पीरियड में लोग तो बिहार आए, अपने घरों से वर्क फ्रॉम होम करते रहे। लेकिन जब आज मैं लोगों से मिलता हूं तो वो कहते हैं वर्क फ्रॉम होम भी हम बिहार से नहीं करना चाहते, क्योंकि जैसे ही बिहार पहुंचते हैं, वर्क फ्रॉम होम में परेशानी यह है कि हम दुनिया में बाकी क्या चल रहा है, यदि हम देश के बड़े शहरों में रहते हैं, हम कम किराए वाले मकान में रहते हैं, तब भी काम के बाद यदि हम टहलने निकलते हैं तो वैसे लोग मिलते हैं जो हमारे फील्ड के हैं, जो दूसरी कंपनियों में काम कर रहे लोग हैं। उनसे बातचीत में नए अवसर मिलते हैं, काम की बात होती है, कमाई की बात होती है। बिहार में हम वर्क फ्रॉम होम करें, लेकिन जब निकलेंगे तो क्या बात करेंगे और नहीं, क्या बिल्कुल अवसर सहमत हूं। किसमें देखेंगे? काम और कमाई की बात करने वाले लोग आपको बाहर में ही मिलेंगे। बिहार में जी तो अगर किसी चौराहे पर कहीं कॉफी हाउस में मिल जाइए, ले दे करके केवल राजनीति पर बात करने के लिए उनके पास विषय होता है। बिल्कुल। काम और कल्चर पर और काम और प्रोग्रेस पर वो बात ही नहीं करते हैं। तो अगर उनको लगेगा कि अगर हम बंगलोर में हैं, हम पूना में हैं, हम दिल्ली में हैं, हम त्रिवेंद्रम में हैं, हम चेन्नई में हैं, तो कौन सी कंपनी कैसे बढ़िया कर रही है, वो अपना बिल्कुल। रिज्यूम वहां डालते रहते हैं। और जैसे ही उनका एक्सपीरियंस होता है, वहां पर उनको अपॉइंट कर लिया जाता है। हम तो देखे हैं कि बेटियां, जिसके बारे में आप कह रहे हैं, बेटियां अब ज्यादा अच्छा करके दिखा रही है एजुकेशन में। अगर क्लास में आप देखेंगे तो 1 to 10 रैंक में अब बेटियां रह रही हैं। बिल्कुल। हवाई जहाज उड़ाने से लेकर के और जमीन पर काम करने में बेटियां अपने को ज्यादा फोकस, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं। बिरला की जितनी कंपनियां हैं, आपको उनके सीईओ के पद पर मैक्सिमम लेडीज मिल जाएगी। देखिए एमएनसी संजय कंपनी। संजय जी, मेरी चिंता तो इसी बात की है ना कि आपने देखिए पढ़ा दिया, पढ़ाने की जागृति पैदा कर दी कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, तो पढ़ लेंगी, उसके बाद वो क्या करें? और यदि आपने अवसर नहीं दिया तो निराशा पैदा होगी, और जिसके पास अवसर थे वह तो बाहर ही चले गए। वह वापस नहीं आएंगे। और देखिए, आप जब जिस कल्चर की बात करते हैं और जिसकी बात करते हैं कि भाई बाहर जब लोग रहते हैं तो वह केवल काम और कमाई की बात करते हैं। महीने में मैं भी 5-6 दिनों के लिए बाहर जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ। लोग समझते हैं दूसरे कारण से चला जाता हूँ। हाँ, चलिए, समझने वाले समझते रहे। लेकिन जब दिल्ली में बैठता हूँ लोगों के साथ, अपने ही फील्ड के या फिर दूसरे फील्ड के जो एक्सपर्ट है, उनसे इस पर बात नहीं होती है कि अच्छा बिहार में कौन सी जातीय राजनीति चल रही है। हुँ? वह यह बात करते हैं कि फील्ड में नया चीज क्या है, क्या अख्तियार किया जाना चाहिए, क्या बचना चाहिए। जैसे आजकल मैं साइबर क्राइम पर काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ कि भाई साइबर सिक्योरिटी के मामले में, क्योंकि अब तो देखिए दुनिया बदल गई है। अब हथियार लेके रुपया लूटने कोई आपके पास आएगा नहीं। अब तो आपके बैंक, आप घर में सोए रहेंगे, आप हवाई जहाज में रहेंगे, खाली हो जाएगा।
लेकिन बिहार में आप सीखना भी चाहेंगे, बिहार में आप समझना भी चाहेंगे, तो चिंता उसी बात की है कि लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियां पढ़ जाएंगी, लेकिन यदि उन्हें आपने अवसर नहीं प्रदान किया, तो उनके भीतर जो निराशा भरेगी ना, वह बहुत गंभीर निराशा होगी। हाँ, बिल्कुल। देखिए, कहे ना कि लड़कियां जब पढ़ करके और अवसर के तलाश में एक बार जब बिहार से बाहर निकल जा रही हैं, बाहर का एक्सपोजर जब उनको मिल रहा है, बाहर के माहौल को जब वो देख रही हैं, जब उनके पास आमदनी के साधन भी हो जा रहे हैं, वो बिहार लौटना नहीं चाहती। दूसरी बिल्कुल। बात, वो जिन संघर्षों से निकल करके वहां तक पहुंची, वो जी जी। संघर्ष अपने बच्चों में वो नहीं देखना चाहते। उनको अगर बिल्कुल। वर्ल्ड क्लास का स्कूल चाहिए, उसको अच्छा टीचर चाहिए। अब उनके अपने बच्चे को क्या है भाई, नृत्य भी सिखानी है, संगीत भी सिखानी है, क्रिकेट भी सिखानी है, फुटबॉल भी सिखानी है। पटना में 10 बता दीजिए, जहां स्कूलिंग के बाद वो बच्चे को अलग अलग क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए वो मां लेकर के जा सकती है और उनको सिखा सकती है। लेकिन दिल्ली में आपको मिल जाएंगे कि वो माँ, बच्चा स्कूल में भी पढ़ रहा है, अब माँ शाम में बच्चा फुटबॉल बढ़िया खेलता है, फुटबॉल खिलवाने के लिए ले जा रही है, कोई कहीं नृत्य सिखाने के लिए ले जा रही है, कोई कहीं संगीत सीख रहा है, संगीत सिखाने के लिए ले जा रही है। मेरे कई ऐसे रिश्तेदार हैं बिल्कुल। जो बिल्कुल। अपने बच्चे को बनारस में, दिल्ली में इसलिए लेकर के शिफ्ट करके, वो नौकरी कहीं और करते हैं और उनका परिवार दिल्ली और बनारस में इसलिए रहता है कि उनका बच्चा पढ़ता भी है और एक्स्ट्रा करिकुलम में भी वो करना चाहता है, जिसके कहते हैं ऑलराउंड ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात। हर आदमी पढ़कर और लिखकर ही, केवल पढ़कर और लिखकर ही, देखिए उनकी एक्सपर्टी दूसरे चीजों में भी हो सकती है। तो चिंता इसी बात की है। सरकार समझ लेती है कि भाई हमने शिक्षिका बना दिया, हमने सिपाही बना दिया महिला से, लेकिन कितने को बना पाएंगे, कितने को बना पाएंगे? और जो पढ़ गई, उसे बिहारी दुल्हा पसंद नहीं आ रहा है जो बाहर चली गई। नीतीश कुमार जी को यह बात समझनी होगी, और सत्ता की दावेदारी जो पेश कर रहे लोग हैं, उन्हें भी इस बात की समझ आनी चाहिए, नहीं तो बिहार और पिछड़ता चला जाएगा। क्या आप हमसे सहमत हैं? एक संक्षिप्त टिप्पणी, इसके बाद खत्म करते हैं कार्यक्रम को। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूं कि वो बिहार लौट करके नहीं आएंगे जब तक एक यहाँ कल्चर नहीं होगा। मैं एक छोटा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। जी। उत्तर प्रदेश कि कई शिक्षिकाएं बिहार जो रिक्रूटमेंट हुआ टीचर का, उसमें वो अपॉइंट हो गई, और जैसे बिल्कुल। ही पूर्णिया के गांव और बक्सर के गांव में उनकी पोस्टिंग हुई, उन्होंने नौकरी छोड़ दी, वो ज्वाइन करने भी नहीं आई और वो सीटें खाली रह गई। भाई, आपका पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के लोग आपके गांव में काम करना नहीं चाहते हैं। बिहार की लड़कियां जिसके अंदर में कॉन्फिडेंस है कि हम और लंबी छलांग लगा सकते हैं, वो बिहार में अपना भविष्य न अपने लिए तलाशेगी, न जिसके साथ उनकी शादी होगी उनमें वो बिहार में भविष्य तलाशेगी। अगर बिहार की सरकार ने एक वर्क कल्चर और एक अवसर, दोनों को मैं क्लब करके बता रहा हूं कि वर्क बिल्कुल। कल्चर और अवसर अगर नहीं प्रदान की, तो जिस तरह से गांव केवल बूढ़ों का रह गया है, बिहार भी अपनी बेटियों को गवा देगी। एक बार वो शादी करके बिहार से बाहर निकलेगी तो फिर बिहार लौट करके नहीं आएगी। ये समाज के लिए और सरकार के लिए, दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करनी होगी कि आखिर हमारी बेटियां बाहर के दूल्हे को क्यों पसंद करती है, बिहारी लड़के, और बिहारी समाज में उसका भरोसा क्यों उठते जा रहा है। ये एक सवाल तो है। चलिए, देखिए भरोसा क्यों उठ रहा है, बड़ा सवाल है। और बेटियां यदि बाहर जाएगी, तो देखिए यह परिवार और फिर बिहार में कैसे लोग बचेंगे, भविष्य क्या होगा, यह गंभीर सवाल है। और संजय जी ने आखिर में कर ही दिया, बूढ़ों का गांव। इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, किस तरीके से बिहार बूढ़ों का प्रदेश बनता चला जा रहा है। मैं तो पिछले 10 वर्षों से कह रहा हूं, इधर कुछ लोगों ने कहना शुरू किया है। तो बिहार की बात को आज यहीं खत्म करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।